नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो जिंद है, या फिर कह सकते हैं ज्वालामुखी का उद्गार, जो एक बार लावा के रूप में एक बार फिर उभर के आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एक लेटर जारी कर दिया गया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक मुख्यमंत्री की तरफ से एक लेटर जारी किया है उनके विभाग के द्वारा कि 71,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, कुछ लोगों का मानना है कि जो 67,867 की जो लिस्ट थी, उसी के ऊपर से जो 31,661 जो अभ्यर्थी उन्हीं की ज्वाइनिंग मिलेगी और बाकी को नहीं मिलेगी। उनका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद। देखिएगा साथियों, इसमें दोहराया कहीं नहीं। देखिएगा, अगर कल तक की अगर बात देखें, मीडिया की बात देखें, देखिए कल मीडिया में सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो कल बयान देते हैं और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही, जैसे ही निर्णय आता है, हम भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू कर देंगे, प्रारंभ कर देंगे साथियों। और आज क्या होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो आया नहीं हो, परंतु क्या हुआ, भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू करने का क्या आदेश दे दिया जाता है बगैर सोचे। देखिए, एक विवाद का जड़ है साथियों, क्योंकि इसमें विवाद बहुत होने वाला है। अगर 1 सप्ताह की बात की गई साथियों, देखिए 1 सप्ताह कई बार बोला जा चुका है, हम लोगों से इस पर भी जाना नहीं है, ठीक है, पहली बात तो। क्योंकि अगर देखिएगा, अगर 31,661 की बात कर रहे हैं, तो फिर साथियों इसका जियो अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका जियो निकालेंगे, फिर जियो निकालने के बाद इसमें मेरिट बनेगी, अनरिजर्व रिजर्व कैटेगरी अलग, अनरिजर्व की अलग, एससी की अलग, इनकी मेरिट बनेगी साथियों। फिर ठीक है, मेरिट के बाद फिर जिला आवंटन भी शुरू से होगा साथियों। इसमें यही नहीं है कि जो जिला आवंटन पहले हुआ तो वही जिला आवंटन नहीं होगा, ये बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अगर किसी को मान के चलिए जो उसको गृह जनपद मिला, तो ये मान के चलिए फिर वो गृह जनपद मिलने के उसके चांस थोड़े कम हो जाएंगे साथियों। ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें भर्ती किस पर हो, 31,661 पदों पर हो रही साथियों, ठीक है। इसमें विवाद कई तरह से, और तभी मैंने पहले ही कहा था कि देखिए इस पर विवाद है, और विवाद की तरीके से देखा है, ये भर्ती फिर फंसाना चाह रहे हैं साथियों। मैं फिर वही कह रहा हूँ, क्योंकि ये मीडिया बयान कल कुछ और देते हैं और आज कुछ और करते हैं साथियों। इनकी बातों में भरोसा नहीं है साथियों, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि साथियों में अगर देखी जाए साथियों, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने विवाद उत्पन्न किया, ठीक है। 60-65 बनाम 40-45 के बनाम उत्पन्न किया। इसके बाद क्या होगा, एक तरफ शिक्षा में, दूसरी साइड क्या हो गए, बीएड और बीटीसी का अभ्यर्थी, दोनों में क्या हुआ, द्वंद्व हुआ, ठीक है, मतभेद करा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि एक खेमा जो पास हुआ 67,867 में, उनका उसका खेमा बन गया, और एक बन गया असफल का खेमा बन गया, उनका भी द्वंद्व हुआ। और क्या हुआ फिर, देखिए अब धीरे धीरे हो क्या रहा है कि उन्हीं में हो रहा है। अब क्या, इससे क्या हो गई, 31,661 पदों का एक ग्रुप बना दिया गया अलग से। क्योंकि जो शॉर्ट लिस्ट, देखिए जो ऊपर से, ये मान के चलिएगा 67,867 जो 10,000 ऊपर के कैंडिडेट थे, जो शुरुआत के 10,000, वो तो बड़े खुश हैं, क्योंकि वो चाह ही रहे हैं कि भर्ती हो जाए साथियों। क्योंकि साथियों देखिएगा, मैं बता रहा हूँ, भर्ती में इतने पैंच हैं, इतने पैंच, क्योंकि ये इनके अधिकारी जो है ना, खुद पैंच बिठा रहे हैं साथियों। सबसे पहली बात तो यही जियो मैं पहले बताऊँ, ये जियो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ये 101 पर अगर भर्ती ये करते हैं 31,667 पर, तो यही जियो सुप्रीम कोर्ट में फिर जाएगा और उसी जज के सामने जाएगा और उन्हें बताया जाए किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है साथियों, ठीक है। इस मेरी बात से कुछ नाखुश हो सकते हैं। कौन नाखुश हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं कौन नाखुश हो सकते हैं। जो 31,667 लिस्ट में, देखिए अगर मान के चलिएगा, देखिएगा अगर 31,661, ठीक है, अभ्यर्थियों का अगर चयन होता है, तो अगर इसमें अगर मान के जनरली कैंडिडेट की सीटें अगर देखा जाए, तो कितनी सीटें बचेंगी, 15,000 के समथिंग, 15,500 सीटें बचेंगी। फिर रिजर्व की, इसके बाद रिजर्व की ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी। तो इसमें ये मत मान के चलिए कि जनरल वाले कैंडिडेट 31,661 के अंदर थे, उनका भी श्योर सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा साथियों। ऐसा क्यों भूल रहे हैं आप, भूल रहे हैं साथियों। इसमें भी क्या होगा, अगर इसमें मान के अगर भर्ती करते हैं, तो इसमें भी क्या होगा, मानक लगाया जाएगा पूरा, कितना 27% ओबीसी आरक्षण, फिर एससी का। तो इसमें ये माने कई अभ्यर्थी जो होंगे, जो 31,661 की लिस्ट के अंदर होंगे, ठीक है, वो भी बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है साथियों, ठीक है। तो ये भर्ती, ये मेरा मानना यही है, भर्ती जब भी हो, पूरे एक ही मानक पर भर्ती हो। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट पर आए, चाहे वो भले, देखिएगा मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे हमने 1.5 महीने वेट किया, अभी से हम लोग को 1.5 महीने हो गए, हो सकता है 15-20 दिन और वेट कर लें, इसके बाद हो सकता है ऑर्डर आ जाए साथियों। तो क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं भर्ती दोबारा से विवादों में पड़े, भर्ती दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाए साथियों। क्योंकि ये लेटर अगर निकला है, तो ये मान के चलिए भर्ती दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये मान के चलिए 101% जाएगी, इसको फिर चैलेंज किया जाएगा साथियों। क्योंकि कुछ लोगों का धंधा है साथियों। देखिएगा साथियों, कुछ लोगों की मेरी बात बुरी लग रही है, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, देखिए स्वाभाविक है आपको बुरी लग सकती है, क्योंकि उनका भी तो सोचिए, जो आपके साथ में बराबर चल रहे थे 67,867 लोग, उनका भी तो सोचिए, जो आपके बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चले, उन्होंने बराबर धरना दिया। आपने तो एक भी रुपये नहीं दिया। जो ऊपर से 10,000 लोग कैंडिडेट थे, चंदा नहीं दिया होगा, उन लोगों ने रुपए दिया है, तो उनकी भी बात है। क्योंकि देखिए, जो भर्ती हो वो एक मानक पे हो, और सीधा विवाद का ही जड़ खत्म हो, और आने वाली जो वैकेंसी, नई वैकेंसी आए, इसका जितने भी हमारे
अभ्यर्थी जो आने वाले अभ्यर्थी वो तैयारी करें और नया एग्जाम दें साथियों, ठीक। क्योंकि अगर इस भर्ती को अगर सुप्रीम कोर्ट में डाले ही रहे तो मान ही चलिए बेशक में कोई भर्ती नहीं आएगी साथियों, ठीक है साथियों। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।